दोस्तों आज यानी 23 नवंबर से मैट्रिक वाले जो 2024 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उनका सेंटअप एग्जाम शुरू होने जा रहा है और 9 तथा 11 का मंथली एग्जाम शुरू होने जा रहा है। 12 वालों का क्या होगा उसकी भी जानकारी मैं देने वाला हूं आपको इस वीडियो में। सबसे पहले हम 10th की बात करते हैं। 10th वाले यानी कि जिनको 2024 में मैट्रिक का एग्जाम देना है उनका सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है और ये शुरू कब से हो रहा है तो 23 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो इसमें कॉपी कैसी मिलेगी, क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसका पैटर्न क्या होगा, साथ ही साथ जो 9 का या 11 का एग्जाम होने जा रहा है उसका पैटर्न क्या रहेगा, कॉपी क्वेश्चन ओएमआर वगैरह सब कुछ, और ये क्वेश्चन है उसको डाउनलोड करने का लिंक वगैरह सब कुछ मैं बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में। तो 23 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहा है 10th का, केवल 10th का शुरू होगा 23 नवंबर को ये एग्जाम। फर्स्ट सिटिंग में होगा मातृभाषा यानी हिंदी पढ़ने वालों का हिंदी और उर्दू पढ़ने वालों का उर्दू का एग्जाम होगा। सेकंड सिटिंग में उनका संस्कृत या फिर हिंदी का, यानी कि जो संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका संस्कृत का एग्जाम होगा और जो उर्दू के स्टूडेंट हैं उनका हिंदी का एग्जाम होगा। और 24 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में साइंस, सेकंड सिटिंग में सोशल साइंस और 25 तारीख को फिर फर्स्ट सिटिंग में मैथ और सेकंड सिटिंग में अंग्रेजी का एग्जाम होगा। अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अपने एग्जाम फॉर्म के दौरान चुना है तो वो 27 तारीख को उसका एग्जाम होगा। यहाँ पर एक नियम बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए आप सभी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया कि अगर कोई विद्यार्थी सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, यानी कि ये एग्जाम नहीं देते हैं या फिर एग्जाम देते हैं और फेल हो जाते हैं, तो ऐसे छात्रों को वार्षिक परीक्षा जो फरवरी में मैट्रिक का होने वाला है उसमें वो शामिल होने से वंचित हो जाएंगे, मतलब उनको परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। और यहाँ पर यह भी कह दिया गया है कि पूर्ववर्ती यानी एक्स स्टूडेंट, कंपार्टमेंटल स्टूडेंट या फिर सिंगल सब्जेक्ट अंग्रेजी वाले स्टूडेंट या फिर समुन्नत कोटि अर्थात जिसको हम लोग बेटरमेंट कहते हैं या फिर इंप्रूवमेंट कहते हैं, ऐसे छात्रों को सेंटअप एग्जाम में शामिल नहीं होना है। केवल जो रेगुलर बच्चे हैं जिन्होंने 9 में एडमिशन लिया, जो 9 से 10 में गए, जिन्होंने एक साल भी गैप नहीं किया है, वैसे रेगुलर बच्चे ही इस एग्जाम में शामिल होंगे। उसके बाद 11th क्लास के बच्चों की अगर हम बात करें तो नवंबर महीने में 11th क्लास के जो छात्र हैं उनका त्रैमासिक यानी कि क्वार्टरली एग्जाम होने जा रहा है। और ये क्वार्टरली एग्जाम क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि आपको याद होगा कि ये मंथली एग्जाम के सिस्टम की शुरुआत हुई थी सितंबर से। सितंबर हो गया पहला महीना, अक्टूबर हो गया दूसरा महीना और ये नवंबर में जो एग्जाम हो रहे हैं ये हो गया तीसरा महीना। तो 3 महीना पर होने वाले एग्जाम को क्या कहते हैं, क्वार्टरली एग्जाम कहते हैं, उसको त्रैमासिक परीक्षा भी कहते हैं। तो ये 11th वालों का जो मंथली एग्जाम नवंबर में होने जा रहा है ना उसको त्रिमासिक या त्रैमासिक या फिर क्वार्टरली कह सकते हैं। ये शुरू होने जा रहा है 25 नवंबर से। तो 11th वालों का जो एग्जाम 25 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, इसमें देखिए पहले दिन जो फर्स्ट दिन एग्जाम होगा 25 तारीख को, पहले दिन आईएससी वालों का फिजिक्स होगा फर्स्ट सिटिंग में और सेकंड सिटिंग में केमिस्ट्री होगा आईएससी वालों का। आईए वालों का क्या होगा, फर्स्ट सिटिंग में फिलोसफी होगा, सेकंड सिटिंग में पॉलिटिकल साइंस होगा। जो आईकॉम वाले हैं उनका फर्स्ट सिटिंग में एंटरप्रेन्योरशिप होगा और सेकंड सिटिंग में आईकॉम वालों का अकाउंटेंसी का एग्जाम होगा। ये किस दिन का हो गया तो 25 तारीख का हो गया। 27 नवंबर की बात करें तो आईएससी वालों का फर्स्ट सिटिंग में मैथ और सेकंड सिटिंग में बायो का एग्जाम होगा। अब याद रखिए कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिए गए हैं ये आपको बस उसी का एग्जाम देना है जिसको आपने अपने एग्जाम फॉर्म में सेलेक्ट किया है, जो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में छप के आया है। जो आपका सब्जेक्ट नहीं है उसका एग्जाम देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। फिर आईए वालों का मैथ होगा 27 को फर्स्ट सिटिंग में और आईए वालों का सेकंड सिटिंग में ज्योग्राफी होगा। रूटीन वही है जो अक्टूबर में था, जो सितंबर में था, कोई चेंजिंग उसमें नहीं हुआ है। आईकॉम वालों का सेकंड सिटिंग 27 तारीख को बिजनेस स्टडीज का एग्जाम होगा। 28 को लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इंग्लिश तीनों का होगा, आईए आईएससी आईकॉम तीनों का, और फिर सेकंड सिटिंग में हिंदी तीनों का होगा, आईए आईएससी आईकॉम का होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो कॉपी आती है वो कॉपी थोड़ा सा इस बार से चेंज हो रहा है और कुछ कॉलेज कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पर कॉपी पहले से ही चेंज करके दिया जा रहा है, लेकिन सभी स्कूलों में नहीं मिला था। इस बार कुछ चेंजिंग की गई है और सबसे बड़ी बात कि इसका रिजल्ट बनना भी शुरू हो गया। तो सारी जानकारी मैं आगे आपको देने वाला हूँ। तो ये हो गया रूटीन किसका, तो 11th का। ये सारा रूटीन चाहे वो 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 9th का हो, सब कुछ का जो डाउनलोड लिंक है और कमेंट में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है किसकी, तो 9th क्लास की। तो 9th क्लास का जो एग्जाम होने जा रहा है नवंबर में वो शुरू होगा आपका 28 नवंबर से। और 28 नवंबर को जो एग्जाम ये शुरू होगा ये पहले सिटिंग में वही हिंदी का एग्जाम होगा या फिर जो उर्दू के बच्चे हैं उनका उर्दू का एग्जाम होगा। सेकंड सिटिंग में जो एग्जाम होगा वो संस्कृत और हिंदी का होगा। फिर 29 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में साइंस, सेकंड सिटिंग में सोशल साइंस और 30 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में मैथ और सेकंड सिटिंग में अंग्रेजी का एग्जाम होगा। अब रही बात की कॉपी कैसी मिलेगी, तो ये कॉपी जो आप देख रहे हैं मासिक परीक्षा की कॉपी है। ये अभी जो 9th का एग्जाम होगा, 11th का एग्जाम होगा, उनको कॉपी इसी तरह की मिलेगी। देखिए यहाँ पर फैकल्टी संकाय लिखा हुआ है, तो 11-12 के बच्चों को संकाय में आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स भरना है, लेकिन 9th वालों को जो एग्जाम का कॉपी मिलेगा उसमें ये संकाय वाला कॉलम नहीं रहेगा। और रही बात 10th के सेंटअप एग्जाम की, तो 10th के सेंटअप एग्जाम का कॉपी बिल्कुल अलग आएगा। ये इस तरह का नहीं आएगा, ये केवल मासिक परीक्षा के लिए वो कलरफुल कॉपी
कॉपी आएगी 10th के जो बच्चे हैं जिनको सेंटअप एग्जाम देना है उनको। यानी 9th वालों की कॉपी सेम ऐसे ही रहेगा, उसमें केवल फैकल्टी नहीं रहेगा। 11th वालों की तो बस यही कॉपी रहेगी, यहाँ पर मंथ में बस आपको नवंबर लिख देना है और ईयर में 2023 लिख देना है। बाकी इसी में आपको नीचे क्या मिल जाएगा, तो OMR मिल जाएगा जहाँ पर आपको आंसर देना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का। तो 9, 10 और 11 का तो हो गया, रूटीन तीनों का आ चुका है, तीनों का मैंने एग्जाम डेट बता दिया, रूटीन डाउनलोड करने का लिंक बता दिया। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जो 12 क्लास के बच्चे हैं जिनको 2024 में इंटर का एग्जाम देना है, जिनका सेंटअप एग्जाम अक्टूबर में हो चुका है, वैसे बच्चों का मंथली एग्जाम होगा कि नहीं होगा? तो अभी तक ऐसे बच्चों के लिए कोई रूटीन नहीं आया है। तो जब तक रूटीन नहीं आता है या कोई सूचना नहीं आती है या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि इस बार नवंबर में उनका एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में रहनी है। जैसे ही सूचना नहीं आएगी वैसे ही आपको उसका जानकारी दिया जाएगा, लेकिन चांसेस यही हैं कि शायद उनका एग्जाम ना हो, क्योंकि अगर एग्जाम देना होता, इनका भी एग्जाम अगर लेना होता तो अब तक 12 क्लास वालों का भी रूटीन जारी हो जाता, क्योंकि 9 का आ चुका है रूटीन, 10th का आ चुका है, 11th क्लास वालों का रूटीन आ चुका है, तो 12 क्लास वालों का भी रूटीन आ जाता। लेकिन जब तक नहीं आता तब तक फिलहाल यही मान के चलना है कि इनका एग्जाम नहीं होगा। तो ये सारा, चाहे वो रूटीन हो, चाहे वो टाइम टेबल हो, या फिर कॉपी हो, या फिर क्वेश्चन हो, या OMR शीट, सब कुछ आप स्काईलाइट स्टडी के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया हुआ है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।